सुप्रभातम बच्चों। आज मैं कक्षा पंचम के लिए गीता पाठ कराने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोगों को गीता का पाठ भी करना सीखना चाहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, देखिए आप लोगों को द्वितीय अध्याय से, गीता के द्वितीय अध्याय से श्लोक पढ़ना है। ठीक है, जिसमें मैं पहला श्लोक बोलूँगी, वैसे आप लोग को अर्थ नहीं पढ़ना, लेकिन मैं विस्तृत रूप से समझा दूंगी बेटा। फिर से आप लोग वादन कीजिएगा, सस्वर वादन कीजिएगा। मैं जैसे जैसे करूंगी वैसे वैसे आप लोग कीजिएगा। ठीक है, बोलते जाइएगा बेटा। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः स्थिति किं प्रभासेत किं आसित व्रजेत किम। फिर मैं बोल रही हूँ बेटा। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थिति किं प्रभासेत किम आसित व्रजेत किम। ओके, मैं फिर सस्वर वादन करूँगी। एक बार इसका मैं आप लोग को अर्थ बता दे रही हूँ बेटा। भगवान के वचनों के अनुसार, वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा। ठीक है, गीता में हमारा बेटा अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। ठीक है, यहाँ अर्जुन क्या पूछ रहे हैं कृष्ण से। अर्जुन पूछ, देखिए यहाँ केशव है ना लास्ट में। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः। केशव है ना बेटा, यहाँ कह रहा है हे केशव। केशव किसको कहा गया बेटा? कृष्ण को। ठीक है, समाधि में स्थित। देखिए इस यहाँ क्या हुआ है? समाधि में स्थित। ठीक है, परमात्मा को प्राप्त हुए। ओके, परमात्मा को समाधि तस्य केशव प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? मतलब जो स्थिर रहता है, जिसकी मन स्थिर रहती है, चंचल नहीं रहता है, उसका क्या लक्षण है? वह है स्थिर बुद्धि पुरुष। कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, इसका जानकारी हमें लगती है। ठीक है, स्थिर व्यक्ति जिसका मन चंचल नहीं हो, किस प्रकार अपने कार्य को करता है, उठता है, बैठता है, समझता है, इसकी पता चलती है हमें। ओके, अब देखिए यहाँ केशव किसको बोला गया है? केशव भगवान कृष्ण को बोला गया है बेटा। समाधि में स्थिर परमात्मा, मतलब जो एक तरह से कहिए कि भगवान में लीन आत्मा किस प्रकार के कार्य को करता है, इससे हमें उनके उठने और बैठने की गति को देखकर भी पता चल जाती है। ओके, अब देखिए दूसरा हमारा श्लोक है बेटा। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रगस तदा उच्यते। ठीक है, स्थित प्रजाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। ओके, तदा उच्यते। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए पार्थ यहाँ कहा गया है बेटा। पार्थ किसको कहा गया है? पार्थ कहा गया है अर्जुन को। ठीक है, अब यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देना। ठीक है, कामना को मनोगतम, मन के अंदर की जितनी कामनाएं हैं उसको भली भांति त्याग देता है। और आत्मा से, आत्मा में जिस काल में वह पुरुष संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? हे अर्जुन, मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देना। ठीक है, उसके बाद आत्मा से, आत्मा में जिस काल में वह पुरुष, वह किसके लिए? वह पुरुष संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ मतलब, प्रज्ञा मतलब क्या होता है बेटा? बुद्धि। स्थित प्रज्ञ बुद्धि वाले व्यक्ति वो कहा जाता है। हर परिस्थिति में अपने आप को स्टेबल रखता है, वो मनुष्य
स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पार्थ कहा गया, देखिए पार्थ मतलब अर्जुन, मनोगतान मतलब मन में स्थित, सर्वान मतलब संपूर्ण, कामान मतलब कामनाओं का, भली भांति, देखिए प्रजाति मतलब भली भांति त्याग देता है। ठीक है, आत्मनि एवं आत्मा से आत्मा का। ठीक है, यदा जिस काल में वह, यदा मतलब जिस काल में वह पुरुष, एव मतलब ही, एव मतलब अव्यय पद है बेटा, आप लोग पढ़े होंगे, अव्यय एव मतलब ही। ठीक है, तुष्टा मतलब संतुष्ट रहता है, उस काल में वह व्यक्ति क्या कहता है, स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है, स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। अब आप देखिए, मैं आपको 5-5 बार मैं श्लोक को मैं पढ़ दूंगी बेटा, आप लोग सस्वर वादन घर में कीजिएगा। ठीक है, खुद कीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः, स्थिति किं प्रभासेत किं आसीत् व्रजेत किम। ओके, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः, स्थिति किं प्रभासेत किं आसीत् व्रजेत किम। स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः, स्थिति किं प्रभासेत किं आसीत् व्रजेत किम। ओके, फिर से बच्चों पढ़िए, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधि तस्य केशवः, स्थिति किं प्रभासेत किं आसीत् व्रजेत किम। ठीक है, दूसरा श्लोक में पढ़ रही हूँ बेटा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मनायैव तुष्ट स्थित प्रगस्य तदा उच्यते। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रगस्य तदा उच्यते, स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। ठीक है, फिर से बोलिए, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। धन्यवाद बेटा, आप लोग समझ गए अच्छी तरह से। आप लोग सस्वर वादन कीजिएगा बेटा, याद हो जाएगी।